आप सभी का स्वागत है माँ बगलामुखी की साधना सीरीज में। माँ बगलामुखी की साधना के इन भागों में आपने अब तक 21 भाग देखे हैं माँ बगलामुखी की साधना के। और अब आप जो देखने वाले हो, आप जो समझने वाले हो, इन सबसे ऊपर की बात समझने वाले हो। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी महाविद्या ब्रह्मास्त्र विद्या में विश्व की लाखों विद्याएं समाहित हैं। और अगर आप माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हो, माँ बगलामुखी माता जी का मंत्र जाप कर रहे हो, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि माँ बगलामुखी माता अर्थात आपकी कुल देवी, और कुल देवी का जागना अर्थात कुंडलिनी शक्ति का जागना है। और इस कुंडलिनी शक्ति के बारे में वह रहस्य आप सभी को बताने वाला हूँ जो रहस्य आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। कहते हैं कि जब तक कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में सोई रहती है तब तक कोई यंत्र मंत्र पूजा आदि सफल नहीं होते। अनेक संचित पुण्यों के प्रभाव स्वरूप जब यह परमेश्वरी जागृत हो जाती है तब इसी के प्रसाद से यंत्र मंत्र पूजा आदि प्रभाव दिखाने वाले होते हैं। आप सभी यह समझ चुके होंगे कि दिव्य ऋषि मुनि महात्मा और साधु संतों की ही कृपा से यह कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो सकती है। और महाकुंडलिनी शक्ति ब्रह्मास्त्र महाविद्या की गति के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह ब्रह्मास्त्र शक्ति, यह विश्व शक्ति, यह महाशक्ति इतने तेज गति से चलते हैं जितने तेज गति से प्रकाश भी नहीं चलता है। प्रकाश से भी अधिक तेज गति से महाकुंडलिनी शक्ति चलती है। और महाकुंडलिनी शक्ति क्या कहती है, आप सभी सुनिए। मैं जिसे चाहे जो चाहूँ बना देती हूँ। सम्राट, योगी, ऋषि, दिव्य दृष्टि प्राप्त संत, जो चाहे वो महाकुंडलिनी शक्ति आपको बना देती है। इसे कहते हैं महाकुंडलिनी शक्ति। और महाकुंडलिनी शक्ति की गति आप सभी को बताने वाला हूँ। इससे पहले आप प्रकाश की गति देखिए, विज्ञान क्या कहता है। प्रकाश की सबसे तीव्र गति 1,85,000 मील प्रति सेकंड है, किंतु मर्मज्ञों के अनुसार कुंडलिनी शक्ति प्रकाश से भी तीव्र गति 3,45,000 मील प्रति सेकंड से चलती है। आप सभी सर्प आकार की इस कुंडलिनी शक्ति की गति जान रहे हो। इस सर्पाकार कुंडलिनी शक्ति की दिव्य ऊर्जा के बारे में समझ रहे हो। और इस कुंडलिनी को जगाने के लिए आपको प्राण वायु को जागृत करना होगा, प्राण वायु के ऊपर कंट्रोल करना होगा। और मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियों का वास होता है। और इन नाड़ियों को जागृत करने के लिए, इन ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए आपको एक सिद्ध साधक, एक योगी, जिस गुरु ने, जिस संत ने, जिस ऋषि ने अखंड तप किया हो, जिन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया हो, जिन्होंने अपनी प्राण वायु को रोका हो, जिन्होंने प्राणायाम के सारे सिद्धांतों को समझा हो, जिन्होंने कई योग क्रियाओं को सीखा हो, जो मुद्राओं का अच्छा ज्ञान रखते, ऐसे दिव्य गुरु के शरण में जाइए। और आप सभी को बताना चाहूँगा, जो यूट्यूब पे बड़े बड़े लोग माँ बगलामुखी साधना, कुंडलिनी जागरण और बहुत सारी विद्याओं के बारे में जो बताते हैं, उसके बारे में कहना चाहूँगा, जो जानता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो जानता नहीं। कुछ गुप्त क्रियाएँ हैं जो योगी मुनि तपस्वी महात्मा ही जानते हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप आपका कल्याण करना चाहते हो, आप आपकी कुंडलिनी शक्ति को जगाना चाहते हो, आप आपकी कुलदेवी माँ बगलामुखी माँ को जगाना चाहते हो, आप इष्ट देवी स्वरूप में माँ बगलामुखी माँ को जागृत करना चाहते हो, आप आपके मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, तो देर मत करिए। आप या तो हमारे बगलामुखी परिवार से जुड़िए या फिर गुरुदेव जी के आश्रम जाइए और विधिवत पद्धति से माँ बगलामुखी माँ की साधना करिए। माँ पीताम्बरा महाविद्या में 8 महाविद्याओं का संगम है। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न नमस्ताच विद्या धूमावती। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, चाहे आप त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, चाहे आप हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, चाहे आप माँ बगलामुखी माँ की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, चाहे आप कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हो, चाहे आप आपके शत्रुओं से निपटारा पाने के लिए कोई अनुष्ठान पूजन करना चाहते हो, सभी प्रकार का खजाना आपको मिलेगा उस सदगुरु के शरण में जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। और वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी। और गुरुदेव जी से बहुत सारा दिव्य ज्ञान मैंने भी जाना है, समझा है। और माँ भगवती पीताम्बरा मैया की अनन्य साधना कर रहा हूँ गुरुदेव जी के सानिध्य में, और लाखों भक्तों का कल्याण हुआ है।
रविंद्र जिस स्थान पर साधना करता है माँ बगलामुखी पीठ, सावंगी जिला, बैतूल, मध्य प्रदेश से। लेकिन आज मैं आप सभी को बताने वाला कि फजीती के चक्कर में जो पड़े हैं लोग, वो आज भी भ्रमणी कर रहे हैं, आज भी उनका एक मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, आज भी उनको 5 मिनट की शांति प्राप्त नहीं हुई। तो इस फजीती के चक्कर में पड़ने वाले लोग समझ जाए, सावधान हो जाए। पंडित अलग है, साधक अलग है, इसीलिए साधकों के सानिध्य में आए, दिव्य ऋषियों के सानिध्य में आए और देखे गुरुदेव जी का यह वीडियो जिसमें गुरुदेव जी ने फजीती के बारे में बताया है। मोह लगे चेले थे उनके, बाकी तो बोलने में डरते थे। जैसे अब तुम 8-4 रोज रहा तो मोह लगे चेला चेली बन जाओगे, गुरु जी जरा सी बात पूछोगे। तो ऐसे ही कहे, गुरुदेव हम कुछ बात पूछना चाहते हैं। बोले बोलो बेटा। बोले गुरुदेव एक बात है, आप यहाँ बीत राग भय हैं, आपको वस्त्र की जरूरत नहीं, दिगंबर हैं, माने दिशाएं आपके वस्त्र हैं। ये माता बहनें आती हैं, थोड़ी पर्दा के लिए एक ठो लंगोट ला दें क्या गुरुदेव? हाँ बेटा तो ला दो। बोले पहले तो मना किए, हट करने के बाद में कहे कि ला दो। अब एक चेले ने लंगोट ला दिया, लंगोट पहनने लगे। और गुरुदेव जी स्नान करें तो कहने लगे गुरुदेव अब वो लंगोट सूखते तो आप नग्न ही रहते हैं, और मिलने वालों को तो और बधाई देने वालों को तो आप भेंट देने वालों के आपके पास में तांता लगता है। एक लंगोट और ला दें क्या गुरुदेव? एक को धो के सुखो दिए तो एक और पहन लेंगे। तो कहने लगे हाँ बेटा ये तो बात फिट हो गई मेरे दिल, अब 2 लंगोट हो गई। अब एक को धो लें और दूसरी को पहन लें, उसको सुखो दें, फिर नहाए शाम को तो उसको पहन लें, इसको सुखो दें। अब वहाँ पे अब खाए पिए दाना माना वगैरह था तो चूहे बड़े परेशान करे। अब वो दोनों लंगोट को चूहे ने कतर दी। कहने लगे बच्चे ये तो लंगोट चूहा कतरते हैं। तो कहे गुरुदेव आपकी आज्ञा होती है तो बिल्ली ला दें क्या? और बिल्ली के डर से चूहे नहीं आएंगे। तो बोले बेटा हाँ 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 ये युक्ति है, ले आओ। बोली अब बिल्ली आ गई, अब वो उसके डर से चूहे तो भागे। अब बिल्ली को दूध की पड़ी। कैसे? तो बोले अरे बच्चे कहने लगे ये बिल्ली तो भूख के मारे फड़फड़ाने लगी थी, मर गई तो मेरे को आत्महत्या का पाप लगेगा। तो कहने लगे गुरुदेव अब यहाँ पे आते हैं दूध पानी चाय पानी के लिए, एक तो गाय ला दें क्या? बोले गाय तो बड़ी महंगी मिलेगी यार, कहाँ से? बोले आप आज्ञा तो दो, कौन कमी है आपके लिए, एक गाय का 10 गाय आ जाएगी। तो बोले ठीक है। अब कहने लगे गुरुदेव अब वो गाय ला दी, दूध भी होने लगी, सब चेबे भी पिए, गुरु भी पिए, बड़ा और भक्ति भजन करने लगे। अब कहने लगे अब बिल्ली की सेवा गुरु की सेवा, अब इनका भजन में कटौती हो गई। महाराज जी गाय की सेवा करने लगे, चारा पानी बिल्ली की दूध कीजिए, और भक्त लोग आ रहे हैं उनके चाय पानी का बढ़ गया। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपके ऊपर तो बहुत लोड पड़ गया, अब हम भी ऐसे हैं जॉब करता है, हम अपने अपने खेती बाड़ी सर्विस लाइन में है तो बड़ी दिक्कत जाती होगी आपको। तो कहने लगे बेटा भजन में कटौती हो रही है। तो एक गुरुदेव भोजन बनाने वाली, गाय दोहने वाली, बिल्ली को खिलाने वाली, बर्तन मांजने वाली एक तो सेविका ला दें क्या गुरुदेव? तो कहने लगे हाँ यार वो मैं भजन में लग जाऊंगा, इतना काम वो संभाल लेगी तो ठीक है। अब वो ऐसा करने वाला चेला क्या है गुरुदेव में वो चेली ला दिया एक तो बड़ी सेविका। अब वो पूरी शाम काम संभालने लगी, अब पूरा घर का सुचारू रूप से काम होने लगा। अब गुरु जी वो अपने बढ़िया भक्ति में करने लगे। तो एक दिन वो चेले लोग 4-5 चेले थे, उन्होंने प्रार्थना की भगवान हम तीर्थाटन करने जाना चाहते हैं, जाए क्या? हाँ हाँ हम बोले बेटा अब मेरा काम तो अब तुम्हारे बिगड़ भी हो जाता है, आप जाइए तीर्थों के लिए। अब भक्त लोग अब परिक्रमा तीर्थ व्रत करने के लिए निकल गए। अब 10-12 साल में जब चेले लौट के आए तो तो वहां देखे कुटिया तो है, महल खड़ा है वहां बढ़िया, ढेर सारा 2-4 लड़के बच्चे भी खेल रहे हैं वहां, 10-20 ठो गाय भी बंधी है वहां, बढ़िया ऐशो आराम। कहने लगे गुरुजी की कुटी किधर गई, गुरुजी नहीं दिख रहे भाई। और अब पूरे ढूंढे पर गांव के लोगों से पूछे कि महात्मा जी ये गंगा जी के किनारे कुटी थी, महात्मा जी कहाँ? तो महात्मा जी तो वहीं है यार। बोले अच्छा
अब वो चेले लोग गए अंदर, कल के अरे बहुत दिन में आए, 12 साल के बच्चे, आइए आइए आइए। बैठा, उनका स्वागत सत्कार हुआ। बेटा बेटा बोली आपकी गुरु माता है। और जी छोटे छोटे बच्चे कौन है? और जी अपने ही आपके बच्चे हैं, गुरु भाई हैं। तो लो, तो एक लंगोटी के कारण सबका एक फजीती पड़ गई है, उसके पीछे फजीती। एक को अपनाए तो दो बढ़ते चले जाए। तो ये फजीती यदि अर्पण करना है तो कारण से कितनी बड़ी हो गई, फजीता में पड़ गए ना बाबा जी, और पूरे गृहस्थ बन गए। अरे कहने लगे गुरुदेव तुम मेरा हमें क्या फर्क रहा। तो ऐसी बात है, तो ये फजीता में पड़ना है। एक बेवकूफ की घर वाली भग गई, ये बार बार भग जाए वो। अब ये पिए खाए और लड़ाई झगड़ा करे तो उसकी घर वाली, लोग आएंगे तो कहना है महिलाओं का, मैं के चली जाऊंगी, तू देखती रही, पुराना ही है। और वो गांव के कहने लगे आज तो मना मुनू के लाऊंगा यार, कहने लगे साले को बहुत दिन हो गए भग गई। तो गया गांव के किनारे, तो गांव के पहले पनिहारी पानी भरती थी कुएं में, ढेर सारी पनिहारी, उठाया पैजामा और उन्हीं की तरफ मुंह करके और मूतने लगा। तो उनने एक तरफ मुंह कर ली, अब मूत मात के प्रसाद हुआ। फिर रास्ते के किनारे था कुआं, बोले भाई भाई, तो बोले क्या क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मेरी घरवाली को लेने जा रहा हूं। तो मेरे घरवाली को देखे हो क्या? तो बोले क्या नाम है उसका? तो उसका नाम फजीती है। बोले अच्छा। बोले तुम्हारा क्या नाम है? तो बोला मेरा नाम बेवकूफ है। अब ये तो कहने लगे बेवकूफ के पीछे 24 घंटा फजीती रहती, फजीता ढूंढने कहा जा रहा। तो इसलिए हम ज्ञानवान बने, इन इंद्रियों के कहने से मन को फजीती में मत डालो। बोलो हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मनो, आज तक हम अज्ञानवश नाना प्रकार की आदि व्याधि उपाधि की प्रेरणा के द्वारा संसार के प्रपंच में भटकते हुए सुख दुख हानि लाभ जय पराजय नाना प्रकार के रोगों से जूझते रहे। हे प्रभु, आपकी भक्ति से हम विमुख रहे, लेकिन आज हम सुख का अनुभव करते हुए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो दिव्य ज्ञान दे करके परमात्मा की अनुभूति करा के परमात्मा का साक्षात्कार करें।